गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे होंगे और आप ठीक से रिवीजन कर रहे होंगे। आज की टॉपिक की बात करें तो आज हम लैफर कर्व को डिस्कस करेंगे और इस कर्व में किस चीज़ का रिलेशन डिस्क्राइब किया गया है, टैक्स रेट्स और जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा, चाहे दुनिया की कोई सी भी सरकार हो, गवर्नमेंट हो, उनके लिए टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम होता है और वो अक्सर टैक्स को चेंज करती है, रेट्स को इंक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ करती है, डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमिक सिचुएशन या सिनेरियो क्या है। अगर तो ये जो इकोनॉमी रिसेशन में है तो वो टैक्स रेट को कट कर देगी सो दैट स्पेंडिंग बढ़ जाए, और अगर देश में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो वो टैक्स रेट्स बढ़ा देगी ताकि लोगों के हाथ में कम पैसे रहें और वो कम खर्चा करें, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। तो लैफर कर्व जो है वो टैक्स जो रेवेन्यू और टैक्स रेट को डिस्क्राइब करता है, और वो कैसे करता है आप देख लेते हैं। द लैफर कर्व स्टेट्स दैट इफ द टैक्स रेट्स आर इंक्रीज अबव अ सर्टेन लेवल देन टैक्स रेवेन्यूज कैन एक्चुअली फॉल बिकॉज हायर टैक्स रेट डिस्करेजेस पीपल फ्रॉम वर्किंग। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब गवर्नमेंट टैक्स रेट इंक्रीज़ करती है, मान लीजिए कि टैक्स रेट पहले 10% था, अब गवर्नमेंट ने टैक्स रेट 20% कर दिया है गुड्स पे। मान लीजिए गुड्स क्या बन रहे हैं, देश में शुगर केन बन रहा है। पहले शुगर केन पे 10% से टैक्स लगता था, मान लीजिए 100 रुपये इसकी MRP है और 100 रुपये पे 10% से टैक्स लगता था। तो जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन कितना हुआ, 10 रुपीज़ हुआ। अब गवर्नमेंट ने अचानक से टैक्स रेट बढ़ा दिया, अब कर दिया 20%, तो कितना हो गया, 20 रुपीज़। कुछ टाइम बाद 25% कर दिया और तो हो गया रेवेन्यू कलेक्शन 25 रुपीज़। तो अगर आप देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, टाइम के साथ जैसे जैसे गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा रही है, रेवेन्यू कलेक्शन जो है उनका बढ़ता जा रहा है, जो कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत खुश होने वाली बात है। बट जो लैफर कर्व है, इनका लॉजिक ये कहता है कि एक लिमिट के बाद अगर आपने टैक्स रेट बढ़ाया तो लोग डिस्करेज हो जाएंगे काम करने से, या फिर वो दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर जाएंगे। मान लीजिए कि शुगर केन है, ठीक है, तो अब जब 10% से 20% हुआ था तो शुगर केन जो मैन्युफैक्चरर था और उसके कंज्यूमर्स थे उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब ये 10% से करते करते 30 या 35 पे पहुंच गया तो डेफिनेटली लोगों को रियलाइज़ हुआ कि जो शुगर है वो बहुत महंगी होती जा रही है, हमें इसका कोई ऑल्टरनेट ढूंढना चाहिए, उस पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो हो सकता है लोग शुगर फ्री पे या स्टीविया जो एक होता है उसको यूज़ करने लग जाएँ, हनी को यूज़ करने लग जाएँ एज अ स्वीटनर। क्यों? क्योंकि इस पर टैक्स रेट इतना बढ़ चुका था कि अब जो शुगर केन के जो शुगर मैन्युफैक्चरर्स हैं या शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है कि वो शुगर केन को शुगर को और बनाए। क्यों? क्योंकि टैक्स रेट बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट ने सोचा इनिशियली कि टैक्स रेट बढ़ाते जाएंगे, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ता जाएगा। नहीं, एक समय के बाद ऐसा आएगा कि जो शुगर इंडस्ट्री है वो बिल्कुल ठप हो जाएगी। शुगर मैन्युफैक्चरर्स के पास, प्रोड्यूसर्स के पास कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा शुगर बनाने के लिए। हो सकता है वो इसके ऑल्टरनेट सोर्स पे शिफ्ट हो जाए। तो लैफर कर्व इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है। और ये कर्व किसने डेवलप किया था? आर्थर लैफर ने, टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स rates and the amount of tax revenue collected by the government. The curve is used to illustrate Laffer's argument that sometime cutting tax rate can increase the total tax revenue. और वो ये भी बोल रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप टैक्स रेट को कम कर दोगे तो उससे टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज भी हो सकता है। और वो कैसे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। द लैफर कर्व डिस्क्राइब्स हाउ चेंजेस इन टैक्स रेट अफेक्ट द गवर्नमेंट रेवेन्यूज इन 2 ways. तो जो लैफर कर्व है उसको 2 तरीके से समझाया हुआ है, एक शॉर्ट रन में और एक लॉन्ग रन में। तो शॉर्ट रन में तो क्या होता है फ्रेंड्स, उसको अर्थमेटिक डिस्क्राइब्स एज अर्थमेटिक। इसमें क्या होता है, एवरी डॉलर इन टैक्स कट ट्रांसलेट्स डायरेक्टली टू 1 लेस डॉलर इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। भाई अगर 1% टैक्स कम काट रही है, मतलब अगर टैक्स रेट पहले 10% था तो 10 रुपये कलेक्ट हो रहे थे, अगर अब उसको 9% कर दिया तो 9 रुपये हो गया टैक्स कलेक्शन। तो एवरी 1% कट इन टैक्स रेट क्या हो रहा है, उससे फ़र्क 1 रुपये से या $1 से कम हो रहा है टैक्स कलेक्शन। बट अगर इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखें ना फ्रेंड्स, तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट टैक्स को रिड्यूस कर रही है तो जो कंज्यूमर्स हैं, जो सिटीजन्स हैं और टैक्स पेयर्स हैं, उनकी जो स्पेंडिंग पावर है वो बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि पहले जहाँ सिटीज़न या कस्टमर के हाथ में
टैक्स देने के बाद 5 रुपये बचते थे, अब हमने टैक्स रेट कम कर दिया ना गवर्नमेंट ने, तो अब 6 रुपये बचेंगे। धीरे धीरे हो सकता है वो 7। तो ये जो एक्स्ट्रा जो उनके पास पैसे बच रहे हैं वो हो सकता है किसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दे, या उसको वो फिर से मार्केट में जाके स्पेंड करेंगे। और अगर वो स्पेंड करेंगे तो फिर से गवर्नमेंट के पास क्या आएगा, टैक्स का कलेक्शन होगा। तो जो लाफर कर्व यही कहता है कि लॉन्ग टर्म में जो गवर्नमेंट ने लोअर किया था ना टैक्स रेट इनिशियली, तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है उसमें फॉल आएगा, बट लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि जितना भी पैसा एक कस्टमर के हाथ में बचेगा उसको वो फिर से जाके या तो इन्वेस्ट करेगा मार्केट में, या बैंक में डिपॉजिट करा देगा, या मार्केट में स्पेंड करेगा। तो लॉन्ग टर्म में टैक्स कट करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब इसको एक बार से देख लेते हैं, जो कि मैंने आपको समझाया था कि इनिशियली जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है 10% से 20%, 20 से 30, तो डेफिनेटली टैक्स रेट इंक्रीज़ होता है। बट एक पॉइंट के बाद शुगर केन जो शुगर फैक्ट्री वाले थे वो शिफ्ट कर जाएंगे। क्योंकि वो कहेंगे शुगर बनाना अब बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, इतना ज़्यादा टैक्स रेट हो गया है, हम इसके ऑल्टरनेट पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो शुगर से आने वाला टैक्स रेवेन्यू था वो ऑलमोस्ट ज़ीरो या नेगेटिव हो जाता है। तो देखिए जब 15% टैक्स रेट था तो कितना टैक्स रेवेन्यू हो रहा था, इतना। 50% जब किया तो कितना हो रहा था, ये इतना। एक पॉइंट आएगा जब पीक पहुंच जाएगा, 54% टैक्स रेट था और रेवेन्यू हुआ इतना। अब जैसे ही 54% के बाद इन्होंने टैक्स रेट बढ़ाया, जैसे कि आप देख रहे हो कि मान लीजिए ये 60% या 85% कर दिया, तो टैक्स रेवेन्यू क्या हुआ, देखो फिर से घटना चालू हो गया। टैक्स रेवेन्यू इस तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब घटने लग गया। यहाँ पे अगर ये 100 था तो ये फिर से 90 की तरफ आ गया। तो क्या इससे कंक्लूड हुआ कि टैक्स रेट्स अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ाएंगे शॉर्ट टर्म में तो क्या होगा, अचानक से रेवेन्यू बढ़ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके इल इफ़ेक्ट्स हैं कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या तो लोग शुगर को कंज्यूम करना छोड़ देंगे, इसके ऑल्टरनेट पे शिफ्ट कर जाएंगे, या जो इसका मैन्युफैक्चरर है वो इतने डीमोटिवेट हो जाएंगे कि वो इसकी फैक्ट्री बंद करके इसके ऑल्टरनेट थिंग्स को प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत ईजी सा टॉपिक था, बहुत ही लॉजिकल था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोई कन्फ्यूजन रहने की कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है मैंने। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।